Hello students, so today we will start your exercise 7.1, but before going to the exercise 7.1, I would like to clear your concepts regarding the exercise. So today we will discuss permutations and combination. और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि permutation means the arrangement of things in given pattern or described pattern. और कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन ऑफ थिंग्स, कोई भी यदि आपको ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं तो उनका सिलेक्शन करना. पहले वाला क्या है? परमुटेशन, इट मीन्स अरेंजमेंट करना. तो मैं आपको बता दूं एक छोटा सा एग्जांपल दे करके यहाँ पर कि सपोज ये 3 पेन हैं और मुझे इन पेन को अरेंज करना है. अरेंज, तो 3 पेन को कितने डिफरेंट वे में अरेंज कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देखिए, जो आपके राइट में होगा, मेरे राइट में है ये, तो आपके लेफ़्ट में होगा, शायद वहाँ से देख रहे होंगे. तो यहाँ पर आप देखें जो लेफ़्ट मोस्ट कंडीशन पर है तो ये ब्लू है, उसके बाद 2 पेन बचे. तो कीपिंग द ब्लू पेन एट लेफ्ट मोस्ट पोजिशन, जो बाकी 2 पेन बचे, आइदर यू कैन अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ ब्लैक रेड और यू कैन अरेंज इन ऑर्डर ऑफ रेड ब्लैक. तो यहाँ पर आप देखिए, सपोज हम 3 फ्रेंड हैं और कहीं फ़ोटो खिंचाने के लिए गए, ऐसा मान लीजिए आप लोग. तो ब्लू वाले ने बोला कि मैं तो लेफ़्ट में रहूँगा. ओके, तो इन दोनों के पास ऑप्शन हुए, इस तरह से अरेंज कर सकते या फिर इस तरह से अरेंज कर सकते. करेक्ट. तो हमारे पास ब्लू को लेफ्ट में रख करके कितने कॉम्बिनेशन बने? 2. पहला रेड ब्लू ब्लैक के साथ और दूसरा ब्लैक रेड के साथ, यानी क्या कहेंगे हम लोग? ब्लू ब्लैक रेड, ब्लू रेड ब्लैक. तो 2 आपके पास अरेंजमेंट हो गए. अब हम रेड वाले को लेफ्ट में रखते हैं. अब कितने पोजीशन होंगे, आप पॉसिबिलिटी होंगे आपके यहाँ पर? यहाँ देखें, आइदर रेड ब्लू ब्लैक और रेड ब्लैक ब्लू. अब चांस देते हैं हम लोग ब्लैक वाले को लेफ्ट का, एक और पॉसिबिलिटी. तो फिर यहाँ पर क्या पोजीशन बनेगी? आइदर ब्लैक रेड ब्लू और ब्लैक ब्लू रेड. कितने टोटल अरेंजमेंट हुए? 6. तो हम 3 ऑब्जेक्ट्स को 6 डिफरेंट वे से अरेंज कर सकते हैं. तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे आपके इस चैप्टर में. तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. तो सपोज मेरे पास 2 इवेंट हैं, एक इवेंट ए और एक इवेंट बी. ठीक है. तो ये दोनों इवेंट को कितनी तरह से हम पूरा कर सकते हैं? तो सपोज करो नंबर ऑफ वे टू कंप्लीट इवेंट ए आर 2 और नंबर ऑफ वे टू कंप्लीट इवेंट बी आर 3. तो टोटल नंबर ऑफ वे to complete event A and after that B. तो A and B कह सकते हैं आप, A and B. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ वे टू कंप्लीट इवेंट A इंटू नंबर ऑफ वे टू कंप्लीट इवेंट B. कितने हुए? 6. इसे कुछ इस तरह से मानिए, सपोज एक गार्डन है और उसमें आपके पास प्लांट लगे हुए हैं और वे कुछ इस तरह से हैं. देखिए कि यहाँ पर नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो आर 5 एंड नंबर ऑफ रोज 3. तो नंबर ऑफ प्लांट्स इन द गार्डन, टोटल नंबर ऑफ प्लांट, दैट विल बी 3 इंटू 5 इक्वल टू 15. काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15। तो हमने 1 1 करके ऐसे काउंट नहीं किया, हमने देखा भाई एक रो में कितने हैं 5 और सत नंबर ऑफ रो कितनी है 3, तो 3 इंटू 5 इक्वल टू 15। तो दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इस तरह आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूँ। यहाँ पर आप ले लीजिए, सपोज कोई होल है, अब फिल्म वगैरह देखने जाते होंगे आप, तो यहाँ पर एंटर करने के लिए सिर्फ 2 डोर हैं, सिनेमा हॉल ले लेते हैं हम लोग, और एग्जिट के लिए सपोज हमारे पास 3 डोर हैं। नाम दे देते हैं हम लोग, ये ए और ये बी, और यहाँ पर पी क्यू आर डोर नंबर डाल दिया हमने। तो एक पर्सन कितनी तरह से इसमें जा करके आ सकता है, कितने ऑप्शन उसके पास होंगे? तो आप देखिए यहाँ पर कितने होंगे। यहाँ पर ए से जाएगा और पी से वापस आ जाएगा, ऐसे जा सकता, या फिर ए से ही जाके क्यू से जा सकता, फिर बी से अंदर गया और क्यू से आर से बाहर आ गया। तो उससे पहले मैं ए से कंप्लीट कर लेता हूँ, चलिए आपको अच्छा होगा समझने के लिए। ए से ही जा कर के आर से आ जाएगा। अब बी से सीधे आपके पास 3 केस होंगे, एक होगा बी पी, एक होगा बी क्यू, और तीसरा होगा बी आर। तो टोटल कितने नंबर ऑफ वे हुए? देखिए एंट्री कितनी थी 2, और एंट्री के साथ 2 एंट्री के साथ एग्जिट कितने थे हमारे पास 3। तो टोटल नंबर ऑफ वे 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 डिफरेंट वे से कोई भी पर्सन अंदर जाकर के बाहर आ सकता है। तो दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। आपकी पहली एक्सरसाइज इसी कॉन्सेप्ट पे दी हुई है, आप देखें बहुत आसान एक्सरसाइज है, आप एंजॉय करेंगे। एंड नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 7.1। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन हैं, आप देखेंगे एंजॉय करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5 अज्यूमिंग दैट, यहाँ 2 पार्ट दिए हैं, पहले में दिया हुआ है रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड, और सेकंड में दिया हुआ है रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। तो यहाँ पर आपको नंबर दिए हैं, देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5। जो फर्स्ट केस है वहाँ पे उन्होंने दिया है दैट रिपीटिशन इज अलाउड। पहले वाले में रिपीटिशन अलाउड किया, तो पहले करेंगे हम लोग व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड। तो इसके लिए देखिए आप लोग, हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है। ये आपके 3 डिजिट्स हैं, ये यूनिट प्लेस, ये 10th प्लेस और ये 100 प्लेस। तो यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी डिजिट आउट ऑफ 5 हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो पहले प्लेस को भरने के लिए कितने ऑप्शन है हमारे पास 5, और रिपीटिशन डिजिट अलाउड, यानी जो हमने यहाँ भरा, सपोज हमने यहाँ पे 2 भर लिया था, तो 2 को आप आगे भी सिलेक्ट कर सकते हैं इस प्लेस के लिए। तो यहाँ पर आपके पास कितनी चॉइस है, अगेन 5, रिपीटिशन अलाउड है इसलिए, और थर्ड पॉइंट में फिर से कितनी चॉइस है, अगेन 5। तो टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, एंड दैट विल बी इक्वल टू 125 यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जो हम पढ़ चुके। सेकेंड पार्ट में देखिए, व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, उस केस में क्या डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका 3 डिजिट नंबर ले रहे हैं। फर्स्ट डिजिट को भरने के लिए आपके पास चॉइस कितनी है 1, 2, 3, 4, 5। सपोज हमने यहाँ पे 2 भर दिया, तो चॉइस कितनी थी आपकी 5 में से कोई एक चॉइस हमने यहाँ पे भर दी। अब इस प्लेस को भरने के लिए सेकंड प्लेस पे देखिए, सपोज हमने यहाँ पे 2 भर दिया, मैं आपको याद दिलाने के लिए छोड़ दूंगा। यहाँ पे सेकंड प्लेस पे देखिए अब आपके पास कितनी चॉइस है 1, 2, 3, 4, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड, और यहाँ पर 2 हम पहले से ले चुके, तो हम बाकी कहीं भी जगह पर 2 नहीं ला सकते। तो यू हैव 4 ऑप्शन 1, 3, 4 एंड 5। एंड सपोज अभी हमने यहाँ पर क्या डाल दिया, हमने डाल दिया सपोज 5, और यदि हमने यहाँ पे 5 को चूज कर लिया तो कितने तरीके थे पहले ये बताइए 1, 2, 3, 4 चॉइस थी, और तीसरे केस में आपका कितनी चॉइस रह जाएंगी 1, 2 एंड 3,
3। तो टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 5 × 4 × 3। क्यों, क्योंकि पहले प्लेस के लिए आपके पास कितने चॉइस थे, 1 2 3 4 5। दूसरे प्लेस के लिए क्योंकि 2 हम सेलेक्ट कर चुके थे तो कितनी चॉइस थी, 1 2 3 4, यहाँ 4 चॉइस थी। और तीसरे के लिए क्योंकि आप 5 भी सेलेक्ट कर चुके थे, अब कितनी चॉइस बची, 1 2 3 3। सो इट विल बी 5 × 4 × 3 एंड दैट विल इक्वल टू 5 4 जा 20, 3 जा 60। So this is your answer for part B and this was for part A. And it is your question number 2. और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला उन्होंने। हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर, ध्यान रहे यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आने वाला है, इवन होना चाहिए। हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। तो पहले तो नंबर जो हमें चॉइस दी है वो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 3 डिजिट का हमें नंबर चूज करना है। रिपीटेशन आपका अलाउड है बट याद रहे कि ये इवन नंबर होना चाहिए। तो इवन नंबर कौन कौन से पहले देख लीजिए। इवन नंबर के लिए हमारी कंडीशन हमें मालूम है, जितना हमें नॉलेज है कि जो यूनिट प्लेस पे उनमें हमारे पास 3 में से कोई एक चॉइस होगी। तो यहाँ पर आपके पास 2 4 और 6 में से एक सेलेक्ट करना है। तो यू हैव 3 चॉइस टू फिल द यूनिट प्लेस। और सपोज करो हमने यहाँ पर 4 को भर दिया, 4 यहाँ पर आ गया। अब उन्होंने बोला है रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, और यदि रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड है, डिजिट कैन बी रिपीटेड, तो यहाँ पर कितनी चॉइस होगी इस प्लेस के लिए, जो यहाँ पर आया वो नंबर यहाँ भी आ सकता है। और ये इवन नंबर हो, 3 डिजिट इवन नंबर, उसके लिए यूनिट प्लेस पर इवन नंबर होना जरूरी है। आगे के लिए कोई कंडीशन नहीं होती। तो यहाँ पे कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 6 चॉइस हैं क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। और यहाँ भी आपके पास 6 चॉइस हैं। तो टोटल नंबर्स कितना हुआ, टोटल 3 डिजिट नंबर या टोटल 3 डिजिट इवन नंबर कहना चाहिए, यहाँ पे कितने होंगे, 6 × 6 × 3 दैट इक्वल टू 36 × 3 108। एंड इट इज योर क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देखें क्या बोला, हाउ मैनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। 4 लेटर का कोड बनाना है। तो A B C D E F G H I J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और हमें 4 लेटर का कोड बनाना है। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है और लेटर रिपीट नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं पहले प्लेस पे देखता हूँ कितने हमारी चॉइस हैं। तो 10 चॉइस हैं, कोई सी भी भर लीजिए। सपोज करो मैंने यहाँ पर G भर दिया तो G हमने हटा दिया आगे के लिए। अब कितनी चॉइस है आपके पास इस प्लेस को भरने के लिए, 9 है। और उसके लिए हमने सपोज करो E भर दिया। अब इसके बाद फिर हमारे पास 8 चॉइस बची, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब मान लो मैंने B भर दिया, तो इसके बाद हमारे पास कितनी चॉइस बचेंगी, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर हमारे पास 7 चॉइस बची। तो टोटल नंबर ऑफ कोड्स कितने हो जाएंगे, दैट इक्वल टू 10 × 9 × 8 × 7। तो ये हो जाएगा 90 और ये 56 और ये 9 6 जा 54, 9 5 जा 45, 45 एंड 5 50 और एक 0 5040। और अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यहाँ पर देखिए, हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट विथ 67 एंड नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस। तो आपको 5 डिजिट का एक टेलीफोन नंबर चाहिए और उसमें पहली जो 2 डिजिट हैं वे आपको दे रखी हैं, 67 से स्टार्ट होता है। और यहाँ पर आप देखें जो चॉइस है वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जैसा कि क्वेश्चन में बताया कि डिजिट शुड नॉट बी रिपीटेड,
तो 6 और 7 तो हमारा पहले ही ख़त्म हो गया, देखो ये दो तो आएंगे ही नहीं। और इसके बाद हमारे पास चॉइस कितनी बची, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्लेस को भरने के लिए 8 चॉइस, सपोज करो हमने वहाँ पे 4 भर दिया। अब इसके बाद हमारे पास चॉइस बचेंगी कितनी, ऑब्वियसली 7। सपोज हमने वहाँ पे 8 भर दिया, अब हमारे पास चॉइस बचेंगी 6। तो टोटल नंबर्स ऑफ डिफरेंट टेलीफोन नंबर्स इक्वल टू होगा आपका 8, क्योंकि ये तो फिक्स है। जो 6 और 7 है ये तो आप एक ही तरह से भर सकते हैं। यहाँ पर 6 की जगह 6 ही भरना तो 1 ही चॉइस है, 7 की जगह 7 ही भरना तो भी 1 ही चॉइस है, तो ऐसे भी समझ सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे कितना होगा 1 × 1 × 8 × 7 × 6, तो ये होगा 56 × 6, 6 6 जा 36, 3 कैरी ऑन, 6 5 जा 30, 33. So it will be 336. And now we will start question number 5. And in question number 5, there is a coin, and question is this: a coin is tossed 3 times, and the outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? एक coin है और उस coin को हमने 3 बार उछाला, तो आपको मालूम है उसके एक तरफ हेड और एक तरफ टेल होता है। इसी के दूसरी तरफ की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसको 3 टाइम उछालना है, तो जब 3 टाइम उछालेंगे तो जब एक बार उछालते हैं तो आउटकम कितने हैं, 2 आउटकम्स ऑफ सिंगल थ्रो। कितने हुए आपके, ये हुए आपके 2, और यहाँ पर 3 टाइम उछाला है तो फर्स्ट टाइम कितने आउटकम हुए 2, फिर दूसरी बार जब उछाला तो कितने पॉसिबल आउटकम हुए 2, और तीसरे के लिए पॉसिबल आउटकम अगेन 2। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम और ये होंगे 2 × 2 × 2 यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, और ये होगा 8। और नाउ इट इज योर क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ दिया है गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। तो हमारे पास है यहाँ पर 5 फ्लैग हैं। देखिए हम नाम दे देते हैं इनको कलर को। सपोज ये कलर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, और हम यहाँ पर कोई 2 फ्लैग एक दूसरे के नीचे लगा के इस तरह से हमने सिग्नल बनाया हुआ है। तो उन्होंने बोला यहाँ पर कि कितने डिफरेंट टाइप से हम सिग्नल बना सकते हैं, डिफरेंट सिग्नल कितने दे सकते हैं। एक बार में हमने 2 फ्लैग यूज करने हैं, तो देखिए क्या हो सकता है, चॉइस देखिए। तो यहाँ पर 2 ही फ्लैग लेने हैं एक बार में, तो सपोज इसको मैं फ्लैग 1, इसको फ्लैग 2 कर देता हूँ। तो फ्लैग 1 पहले फ्लैग के लिए कितनी चॉइस है आपके पास, आइदर यू कैन टेक ए और बी और सी और डी और ई, सो यू हैव 5 चॉइस। और मानो उसमें से आपने एक ले लिया, सपोज करो आपने डी ले लिया, तो अब सेकंड पोजीशन के लिए आपके पास कितनी चॉइस है, 1 2 3, क्योंकि डिफरेंट है कलर है, तो ये सेम कलर यहाँ तो नहीं आ सकता, तो यहाँ पर आपके पास होंगी 4 चॉइस। और अब देखेंगे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स, ये एक सिग्नल बना कोई भी एक कॉम्बिनेशन के साथ, तो टोटल सिग्नल कितने होंगे देखो, ये होंगे 5 × 4 यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ
counting, or it will equal to 20. So 20 different signals you can generate with help of 5 flags of different color by arranging one below the other when you choose 2 out of them. Okay, तो it was your exercise. Hope आपने enjoy किया होगा.